इंटरनेशनल मदर्स डे कल सेलिब्रेट हुआ। तारीखें भले ही अलग हो, लेकिन यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ऐसे बहुत ही बड़े देशों में लगभग 40 से भी ज़्यादा देशों में इंटरनेशनल मदर्स डे सेलिब्रेट हर साल होता है, जहाँ पर लव, केयर, रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, अनकंडीशनल लव, सैक्रिफाइसेस, ये इन्हीं वजह से मातृत्व का आदर और सम्मान लगभग सभी विश्व में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मातृत्व की महिमा ही कमाल की है। स्त्री को क्षण की पत्नी और अनंत काल की माता कहा गया है। और अनंत काल की माता ये क्यों है? वो कोख से जन्म देती है बच्चों को, इसलिए नहीं। वहां पे कोई भी कहावत में ऐसे नहीं कहा गया कि कोख से जन्म देने वाले माँ होने की वजह से ही वो अनंत काल की माता, ऐसे कहा नहीं गया है। उसे वो मातृत्व, उसमें इनहेरिटेंट उसका स्थायी भाव है। मातृत्व उसे, यदि वो बच्चे को जन्म दे या न दे, लेकिन उसमें ये स्थायी गुण उसके साथ ही आता है और उसके साथ ही जाता है। इतना कमाल का मातृत्व की महिमा स्त्रियों की कमाल की है, और इसे हमारे देश में नहीं तो सभी देशों में इसे अप्रिशिएट करते हैं। ये खास बात है। मातृत्व की महिमा के बारे में बताऊं तो जैसे मैंने अभी कहा कि अनकंडीशनल लव, ये जो विषय है ना, वो कमाल का है। हमारे स्त्रीत्व का, हमारे मातृत्व का, हमारे ममत्व का, हमारे वात्सल्य का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, और इसी वजह से हम सीमित नहीं है। हमारा मातृत्व सीमित नहीं रहता सिर्फ उनके बच्चों के आधार पर। वो बच्चों को जन्म दे न दे, लेकिन बच्चों के प्रति उनका ममत्व, उनका मातृत्व, वात्सल्य, ये उनका स्थायी गुण है जो सभी बच्चों के लिए उभरता है। कितने भी रिश्तेदार हो, जब माँ घर में रहती है तो वो सभी का ख्याल इतनी बखूबी से करती है। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आजू बाजू के आने वाले लोग हो, फ्रेंड्स हो, कितनी बात मैं बताऊं, लेकिन सभी को इकट्ठा करके उनको एक पिरोना, एक ही धागे में पिरोने की जो बात है, ये ममत्व में है, ये माँ में है, और ये मदरहुड में इसका एक अलग सा अनुभव सभी देशों में भी इसके बारे में इसकी चर्चा होती ही होती है। ममत्व का विषय, मातृत्व का विषय, इसीलिए वो अनकंडीशनल होता है। इसीलिए वहां पर अलग अलग बच्चों के प्रति भी माया, प्रेम, उनके संबंध में दर्द, संवेदनशीलता, ये उभरती है। इसलिए हमारे देश का यदि विचार किया जाए तो प्राचीन परंपरा भी यही कहती है। जहाँ पर गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पर जब ऋषि मुनियों के यहाँ गुरुकुल में बच्चे आया करते थे विद्या सीखने के लिए, तब वो माएँ सभी जो ऋषि मुनियों की पत्नी हुआ करती थी, लेकिन वो सभी की माएँ बनती थी, क्योंकि गुरुकुल में आने वाला हर एक बच्चा उनका बच्चा हो जाता था। और ये परंपरा हमारे देश में कई सालों से, कहीं प्राचीन हम कह सकते हैं, जिसे कि अभी भी इसकी मिसालें हमें दिखती है। अभी भी फॉस्टर केयर हमारे देश में इतने अच्छी तरीके से चलता है, यानी कि कहीं पे भी कितने लोगों को आप मिलेंगे जहाँ पे अस्थायी गोदी देने के विषय में, वहां पर आपको वो बच्चे दिखाई देंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ और पिताजी नहीं थे, लेकिन चाचा चाची ने हमें संभाला है, और उनकी वजह से हम इतनी बड़ी हैसियत रखते हैं। माँ पिताजी न होने के बावजूद भी चाचा चाची, मौसी, बुआ, वो भी छोड़ दीजिए। ये जो विषय है, यहाँ पर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर यानी दादा दादी, नाना नानी के यहाँ भी बहुत से अनाथ बच्चे अपने उनके ही मातृत्व में, उनके ही छत्र छाया में आराम से जिंदगी बिताते हैं, क्योंकि वहाँ पे मातृत्व है जो कॉमन है, जो अनकंडीशनल है, जिसकी वजह से उन्हें वो नसीब होता है उनकी माँ नहीं तो भी अज्जी आजोबा, दादा दादी, नाना नानी की ओर से। इसीलिए हमारे यहाँ हम हमारे देश की कितनी भी बात करेंगे, हमारी संस्कृति की कितनी भी बात करेंगे, बहुत ही कम मुझे लगता है जहाँ पर ऐसे मातृत्व छलकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अस्थायी गोदी देने के प्रावधान के संबंध में हमारी चर्चा, हमारे अनाथ बच्चों को ये लाभ देना चाहिए, और ऐसे परिवारों में हमारे बच्चे जा सकते हैं जहाँ पे ममत्व असीमित है, अमर्याद है। वहाँ पे यदि हमारे बच्चों को शरीक किया जाए उन परिवारों में,
तो वो ऐसे उभरेंगे, उनकी भावनिक जो ज़रूरत है उसे पूरा किया जा सकता है और वो हमारी नॉर्मली बच्चों की तरह ही वो भी बहुत बड़ी हैसियत रखकर बहुत आगे बढ़ सकते हैं और एक मुकाम जो लाइफ में पाना जरूरी होता है वो ये बच्चे सभी पा सकते हैं। इसीलिए हमारे मातृत्व के आधार पर इंटरनेशनल मदर्स डे के उपलक्ष्य में मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होना, इस पर हम लगातार बात करते रहना ये जरूरी है। मातृत्व को सीमित नहीं रखना चाहिए और उसे अमर्याद यदि करना हो तो फॉस्टर केयर सर्विस यानी पोषण देखरेख सेवा यानी मराठी में प्रतिपालकत्व, इस योजना का आधार हमारे मातृत्व को देना चाहिए, हमारे आने वाले पेरेंट्स को देना चाहिए ताकि वो उनके प्रेम, उनके वात्सल्य, उनके मातृत्व को एक बहुत बड़े दायरे में समझ सके, सोच सके और हमारे बच्चों को शरीक कर सके। इसीलिए हमारा मातृत्व ये बहुत कमाल का है, उसका दायरा बहुत बड़ा है और वो व्यापक मातृत्व की बात हमारे देश में ही हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से हर बच्चे को परिवार ये जो अभियान है इसके लिए हम आगे बढ़े और इस विषय को और ज्यादा जानकारी हम लेते जाएं। नमस्कार, धन्यवाद।